हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है के अतिरिक्त, इस पे आपको खास ध्यान देना है। के अतिरिक्त मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, किसके अतिरिक्त जो तकनीकें हैं वो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। फर्स्ट है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। भाई आप बहुत अधिक परिणाम के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, चिंता तो होगी ना। दूसरा है समर्थन प्राप्त करना, कोई आपका समर्थन कर रहा है, आपका टेंशन दूर कर रहा है, तो वो चिंता वाली बात नहीं है। विशिष्टताओं पर बल देना, कोई भी विशिष्टता उस पर बल देंगे तो उससे चिंता नहीं होगी, चिंता दूर होगी। डी कह रहा है प्रश्न पत्र की संरचना या पैटर्न से परिचित करना। देखिए प्रश्न पत्र का पैटर्न आपको पता होगा तो उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपकी टेंशन थोड़ा दूर होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। भाई आप बहुत अधिक सोचेंगे तो क्या होगा, आपको चिंता होगी ना कि चिंता दूर होगी। यहाँ पे पूछा गया कि अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं, तो इसके अतिरिक्त ये सारी चीजें परीक्षा की जो चिंता होती है उसको दूर करती हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी है ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। पहले देख लेते हैं ब्लूम के बारे में थोड़ा सा। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी ये दिया था ब्लूम ने। ब्लूम थे अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, ये अमेरिका के थे। इन्होंने इसमें क्या बताया था, लर्निंग की जो है 3 डोमेन्स होती हैं। फर्स्ट होती है कॉग्निटिव, सेकंड अफेक्टिव एंड थर्ड साइकोमोटर होती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं किसकी बात है। देखिए संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और तीसरी है साइकोमोटर। अब यहाँ देखिए किसकी बात की गई, तीनों में से किसी की बात की गई, हमें ये देखना है। ए कह रहा है पाठचर्या संबंधी घोषणाओं की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। बी कह रहा है पठन कौशल की। सी कह रहा है संज्ञानात्मक उद्देश्यों की एंड डी उपलब्धि लक्ष्यों की। देखिए हमने यहाँ पे देखा है, इन्होंने सबसे पहले बताया है संज्ञानात्मक, ठीक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट है हमारा सी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है इनकी टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, पूछ लिया जाता है कभी कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट है हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था, क्या था, ए है आत्मसिद्धि की प्राप्ति, बिल्कुल। बी अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा। सी देख लेते हैं अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, भाई परिवार का नाम करना चाहते थे इसलिए ऐसा हुआ। डी है नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, उन्हें नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। तो पहले देख लेते हैं मास्लो की थ्योरी। देखिए मास्लो ने थ्योरी दी थी सेल्फ फैक्चुलाइजेशन की, ठीक है, इन्होंने दी थी 1954 में अपनी थ्योरी। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें इन्होंने आवश्यकता के बारे में बताया है। भाई जो हमारी फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, भाई हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की, फूड की। भाई खाना पानी मिलता रहे तो हम जिंदा रहेंगे वरना मर जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ की ज़रूरत हुई, वाटर की और फूड की। ठीक है, तो हमारा ये हो गया फर्स्ट स्टेप, इन्होंने ये बताया था, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। 5 स्टेप दिए हैं इसमें। और सेकंड आता है सुरक्षा। भाई सुरक्षा की जो आवश्यकता होती है, जॉब की, हमारा फ्यूचर सेफ हो जाएगा, भाई सुरक्षित हो जाएगा। हेल्थ की, बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं अपना हेल्थ सुरक्षित करने के लिए। फाइनेंशियल, अपना रुपए पैसे के हिसाब से क्या चीज़ हमें थोड़ी सुरक्षा चाहिए, मजबूती चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई हमारा सेकेंड स्टेज में आ जाता है सुरक्षा। भाई हर तरह की हमें सुरक्षा चाहिए होती है। और जब हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके बाद हम क्या सोचने लगते हैं कि हमारी कोई इंपॉर्टेंस समझे, हमारी भी फैमिली हो, हमारे फ्रेंड्स हो, भाई हमें नीड होती है लव की, इधर उधर के मतलब लोगों से, कि भाई लोग हमें प्रेम करें, लोग हमें चाहें। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, सामाजिक, ठीक है, बिलोंगिंग्स। भाई फ्रेंड्स बनाते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, फैमिली होती है। अब जब ये तीनों चीज़ें हमारी हो जाती हैं, भाई पहले हमारा शारीरिक सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, फिर सुरक्षा की दृष्टि से जो आवश्यकताएं थी वो हमारी पूरी हो गई, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जब हम समाज पे मतलब सामाजिक आवश्यकताएं जो हमारी होती वो भी हमारी पूरी हो गई। अब क्या होता है, हम चाहते हैं कि भाई हमारा एक हमें कुछ लोग जाने, रिस्पेक्ट दें, ठीक है, हमारा एक अपना बढ़िया स्टेटस रहे, स्टेटस हो।
तो वो चीज़ आ जाती है 4th नंबर में। ज़्यादातर लोग इसी लेवल तक जाके यहाँ पे रुक जाते हैं। भाई जो 5th नंबर है यहाँ पे बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। तो ये जो 4th नंबर मतलब सम्मान मिले, लोग हमें जाने, स्टेटस हो बढ़िया, अच्छी जॉब होगी, अच्छा रहना खाना सब मिल रहा होगा, समाज में लोग प्यार दे रहे होंगे, तो लोग धीरे धीरे करके जानेंगे हमें, लोग हमें रेस्पेक्ट देंगे। ठीक है, अब जब वो भी हमें मिल जाता है तो हम क्या चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या चीज बात की गई भाई, एक सेकेंड, यहाँ पे आत्मसिद्धि की भी बात हो गई। भाई कैप्टन विक्रम थे, वो क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। ओके, जैसे हमारे महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, तो ये सब चीजें हैं। तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रतिक्रिया का विलोप होना। भाई कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसका विलोप हो जाना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है, इन चारों में से क्या चीज करेंगे तो उसके बाद अधिक कठिन होगा, कोई भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है उसका विलोप होना। ए कह रहा है निरंतर पुनर्बलन, भाई हम निरंतर जो है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे। दूसरा है दंड, हम पनिश करेंगे। या फिर तीसरा मौखिक भर्त्सना, भाई बोलकर हम उसको दंडित करेंगे। या फिर डी आंशिक पुनर्बलन, हम उसको धीरे 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 करके रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे। तो प्रतिक्रिया का विलोप होना, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, जैसे कि वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो पढ़ाई में वो हर बार जितनी भी बार टेस्ट होता है उसको टॉफियां मिलती हैं, एक टॉफी मिल जाती हर बार। तो बच्चा क्या करेगा भाई, उससे वो उसके दिमाग में सेट हो गया है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, हमें टॉफी मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपना ये जो प्रतिक्रिया कर रहा है उसका विलोप नहीं होने देगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे ही फिर से दोबारा टेस्ट दूंगा, फिर से दोबारा कंपटीशन में बैठूंगा, फिर दोबारा टेस्ट दूंगा, मुझे तो टॉफी मिलेगी। तो ये चीज हो गई। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी आंशिक पुनर्बलन। भाई धीरे धीरे करके हम पुनर्बलन देंगे तो जो प्रतिक्रिया हो रही है उसका विलोप होना बहुत कठिन हो जाता है, जल्दी उसका विलोप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। भाई ये 4 ऑप्शन है, किसके द्वारा निपुणता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कोई भी बच्चा किसी चीज में निपुण है, उसमें हम कैसे उसको और ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं। ए है शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करके। भाई हमें बच्चों की तुलना नहीं करनी है, कंपेयर नहीं करना है दो बच्चों में। ठीक है, और ज्यादा रटने पे ध्यान नहीं देना है, ज्यादा अभ्यास कार्य या ज्यादा गृह कार्य नहीं देना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। भाई ये भी ना, बिल्कुल नहीं करेंगे ये, हम बहुत अधिक अभ्यास सामग्री बच्चे को नहीं देंगे गृह कार्य में। तीसरा है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। भाई कोई अपेक्षा नहीं है फिर भी हमने परीक्षा ले लिया, ये भी नहीं होगा, हमें परीक्षा पे भी जोर नहीं देना है। डी कह रहा है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत निपुण भी है उसमें, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अब उसका जो मतलब इंडिविजुअल जो उसकी एक एबिलिटी है, ठीक है, तो उसको हम आगे निखारेंगे, उस पर हम ध्यान देंगे, उसको और ज्यादा कहेंगे बच्चा आप इसी क्षेत्र में जाइए। ठीक है, तो वो चीज हो गई एक। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत मतलब जो इंडिविजुअल है प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, ठीक है, प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसका मिलान उचित है। भाई देखिए, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता। बी कह रहा है सामाजिक विकास, वातावरण। क्या सामाजिक विकास होता है वातावरण से? बिल्कुल होता है। सी है संवेगात्मक विकास, परिपक्वता से होता है। शारीरिक विकास वातावरण से होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। भाई देखिए, हमारा जो इधर उधर का वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उससे बच्चा बहुत प्रभावित होगा। उससे क्या प्रभावित, कैसे प्रभावित होगा? उसका जो सोशल डेवलपमेंट होगा, भाई आसपास का जैसा वातावरण है, सोशल डेवलपमेंट बच्चे का वैसा ही होगा। ठीक है, तो वातावरण बहुत हद तक प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, उचित मिलान यही होगा। नेक्स्ट है, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। भाई के अतिरिक्त, ये 4 ऑप्शन है, किसके अतिरिक्त सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। देखते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। बी है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से संबंधित करना। भाई ये भी संवेगात्मक सामाजिक रूप से समायोजित। अब सी कह रहा है
हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित। देखिए प्रतियोगिता बच्चा कर रहा है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या उसका कोई रिलेशन है संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजन का? नहीं है। डी है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। भाई ये भी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट बढ़िया होगा तभी तो उसके मधुर संबंध बनेंगे, तभी तो उसकी बॉन्डिंग बन पाएगी दूसरे बच्चों में, है ना। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक सेकेंड, करेक्ट हो जाएगा सी वाला। भाई हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। इसके अतिरिक्त सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? भाई ये 4 कथन हैं, इनमें से कौन सा बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ए है पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। बी समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है। भाई 2 समान जुड़वा बच्चे हैं, लालन पालन अलग अलग घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। भाई ये तो कुछ नहीं कह सकते हैं हम। सी है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो नैतिक रूप से अच्छे होंगे, वो बहुत शैतान बच्चे भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो नैतिकता होगी उनमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। देखिए इसमें कह रहा है कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। भाई देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, एक सेकेंड, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। देखिए पिछले कुछ दशक जो हैं उसमें बच्चों के जो बुद्धि लब्धांक है उसमें बहुत हद तक एक मतलब बोला जाए तो एक स्टेटस जो जहाँ तक बच्चे को जाना चाहिए, भाई बुद्धि लब्धांक उनका काफ़ी लेवल तक आ गया है, मतलब औसत प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, जो भी ज़्यादातर बच्चे। भाई बहुत कम बच्चे लो लेवल में हैं, बहुत कम बच्चे हाई लेवल में हैं, बट कुछ बच्चे ज़्यादातर जो है औसत प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिकरण। भाई सोशलाइजेशन में क्या सम्मिलित है? सांस्कृतिक संचरण और इसके अलावा और क्या? सांस्कृतिक संचरण सम्मिलित है। इसके अलावा ए बता रहा है व्यक्तिगत विकास। भाई इंडिविजुअल जो हमारा होता है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। बी है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, बिल्कुल नहीं। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। भाई संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराएंगे तो क्या वो सामाजिकरण में सम्मिलित हो जाएगा। डी है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। यहाँ विद्रोहियों की कोई बात नहीं हो रही है, ये नेगेटिव वर्ड्स नहीं, ध्यान देंगे इन पे। हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सामाजिकरण में सम्मिलित, भाई सांस्कृतिक संचरण सम्मिलित है, ठीक है, और उसके साथ भाई जिसका सामाजिकरण हो रहा है उसका जो इंडिविजुअल भाई वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास होता है, ठीक है, वो भी इसमें सम्मिलित है। इंडिविजुअल जो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा वो भी सामाजिकरण में सम्मिलित होगा। तो यहीं पे अपना सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।